देयर आर फ्यू टिप्स जिनको आपको फॉलो करना चाहिए एंड यू विल सी कि बच्चे का अटेंशन स्पैन इम्प्रूव करेगा। नंबर 1, बच्चों को स्केजुअल देना, एक डिसिप्लिन देना लाइफ में, अपनी जो भी उनकी रूटीन है उसको बना के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके लाइफ में भी उनके लिए, मगर इस एज में अटेंशन स्पैन बेहतर करने के लिए तो ये इंतहाई लाजमी है। सो उनको पता होना चाहिए कि इस टाइम पर हमने क्या टास्क करना है और उसके बाद क्या टास्क करना है। नंबर 2, बच्चों को कोई भी टास्क एकदम जो ज़्यादा देर टाइम कंज्यूमिंग है, जिस पे ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक कोई पजल्स है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप उसको टास्क को डिवाइड कर देना, उसको छोटा कर देना, छोटे शॉर्ट टास्क में उसको दिया। फॉर एग्जांपल आपके एक पजल्स के लाइक 6 स्टेप्स हैं, तो आपने उसको पहले 2 स्टेप्स करवाए और उसके बाद कहा दैट्स ओके, अब जाके ये वाला काम करके आ जाओ, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो दैट वो जाए और अपना बाकी काम कर ले, और फिर उसके बाद आके आप उसको कहेंगे अब आपने इसके 2 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो ग्रेजुअली आपने पहली दफ़ा में उसको 2 टास्क दिए थे, फिर नेक्स्ट टाइम में आपने हो सकता है उसको 4 टास्क दे के फिर आप कहेंगे कि यू विल हैव अ ब्रेक। तो बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की आदत हो जाती है और टास्क को आप ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए बड़ा करते चले जाते हैं। टाइमर क्लॉक्स अवेलेबल होती हैं और फ्री एप्स हैं टाइमर क्लॉक्स की, ऑनलाइन मोबाइल्स के ऊपर बहुत यूज़फुल हैं बच्चों की अटेंशन स्पैन को बेहतर करने के लिए। आप उनको डाउनलोड करें और आप वो उसमें समटाइम्स एक ऐप में तो डक बनी हुई होती है, डक की पिक्चर ऐसे करके ना रिवील हो रही होती है, तो उसमें आप टाइमर सेट कर देते हैं, लाइक 15 मिनट्स का है या 20 मिनट्स का है, तो वो टक 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 वो टाइमर चूंकि वो बज रहा है, बच्चा अपना कोई भी काम करने के लिए उसको पता है कि मेरा ये टाइमर जब कंप्लीट होगा उसके बाद मैं उठूंगा यहाँ से। सो इट रियली वर्क्स। आप बच्चे के साथ वो टाइमर क्लॉक यूज़ करें। डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं जब एक ही कमरे में बहुत ऊंची नॉइज़ में बातें भी हो रही हैं, काम भी हो रहा है, डिस्कशंस भी चल रही हैं। बच्चा जो काम कर रहा है उस वक्त में उसी पे फोकस रहे उसका। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर टीवी लाउंज में वो मत बैठे, पीछे बैकग्राउंड में टीवी मत चल रहा हो या वो डिस्कशंस नहीं हो रही हो, तो इससे बच्चे को अपनी अटेंशन फोकस को कंटिन्यू रखना बेहतर होता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जो भी आप स्ट्रैटेजी बच्चे के साथ अप्लाई कर रहे हैं टू इम्प्रूव देयर अटेंशन स्पैन, दैट शुड बी कंसिस्टेंट। आपको वो रेगुलरली उसी को फॉलो करना है। ये नहीं कि आपने एक दिन उसके साथ टाइमर क्लॉक यूज़ की, फिर आप भूल गए, फिर आपको आफ्टर लाइक 2 वीक्स आपने एक दिन यूज़ की। नहीं, एवरी सिंगल डे जब आप उसके साथ लाइक मॉर्निंग आफ्टरनून डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर उसकी एक्टिविटी करवाने के लिए आप स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे आफ्टर लाइक 2 वीक्स बच्चे के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ये भी नहीं कि आपने टाइमर क्लॉक को या जो अदर स्ट्रैटेजीज़ हैं आपने उनको दिन में कई दफ़ा भी नहीं करना कि बच्चा उससे इरिटेट हो जाए। सो आपने प्लान करके दिन में स्पेसिफिक टाइम के ऊपर 1 से 2 दफ़ा में ये स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है और फिर आप इसका इफेक्ट बहुत बेहतर देखेंगे। बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जो कि फोकस बच्चे का बेहतर करती हैं, फोकस डेवलप करती हैं। उन गेम्स के बारे में लर्न करें, बच्चों को वो टॉयज़ लेके दें। इंस्टेड आप कोई भी रैंडमली टॉय ले दें। ज़रूर कोशिश करें उनका एज अप्रोप्रिएट टॉय होना चाहिए। अगर बच्चे का एज अप्रोप्रिएट टॉय नहीं है, उसकी एज नहीं है, और हर टॉय के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये किस एज के लिए है, और अगर आपको नहीं उसके ऊपर लिखा हुआ टॉय के ऊपर, तो जो सेल्समैन होता है, शॉपकीपर होता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि ये किस एज के बच्चे के लिए बेहतर है, और तभी आप अपने बच्चे को वो टॉय लेके दें। एक होती है फर्स्ट देन स्ट्रैटेजी। इसमें बच्चे को पहले कहा जाता है कि ये काम आप करेंगे तो उसके बाद आपको ये चीज़ आप करने के लिए अलाउड है या आपको ये चीज़ मिल जाएगी। जैसे आपने अगर पार्क जाना है तो यू आर सपोज टू लाइक फिनिश दिस असाइनमेंट, ये फिनिश दिस टास्क, अपना वो टास्क कंप्लीट करेगा, उसके बाद आप पार्क के लिए जा सकते हैं। ये नहीं कि आप पार्क से आके ज़रूर काम कर लेना, नो, पार्क बाद में, फर्स्ट देन। नेचुरली अगर आप फील करें कि बच्चा मल्टीटास्किंग कर रहा है जिसकी वजह से उसका अटेंशन स्पैन छोटा है, तो उसको इनकरेज करें कि वो मल्टीटास्किंग मत करे। मल्टीटास्किंग मीन्स इन अ वे लाइक अगर बच्चा खाना खाते खाते अपना काम करना चाह रहा है तो नो, दैट शुड नॉट बी अलाउड। या आपका बच्चा अगर खेलते खेलते कहता है कि मुझे खाना खिला दें, नो, दैट शुड नॉट बी अलाउड। ये कुछ पॉइंट्स आपके डिसिप्लिन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे के अटेंशन स्पैन को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि वो अपनी एनर्जी को बर्न करें। उनके लिए इंडोर आउटडोर
एक्टिविटीज़ ऐसी में उनको इंगेज करें, उनका इंटरेस्ट देखते हुए। मेंटेन अ रूटीन, अपनी एक रूटीन बनाएं, एक फॉलो करें एक स्केड्यूल को। ये बच्चे को बहुत हेल्प करता है अपने फोकस को बेहतर करने में, एंड मॉडल अ गुड बिहेवियर एक्चुअली। और इसके साथ साथ बच्चे जो देखते हैं वही वो करते हैं, लिहाजा आप खुद अपना अटेंशन ज़्यादा देर कंसिस्टेंट अटेंशन के साथ एक काम करें ताकि बच्चे भी आपको उसी तरह से फॉलो करें। चूंकि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आप इन्वायरमेंट में उनको एग्जाम्पल सेट करें कि किस तरह से अपने फोकस करके टास्क्स को कंप्लीट करना है और अटेंशन स्पैन बेहतर करना है।